दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक वीडियो बापूजी दशरथ भाई पटेल का, अहमदाबाद वाले का। उसका हेडिंग था क्या भारत बचेगा। उस पॉडकास्ट का, उस वीडियो का टाइटल था क्या भारत बचेगा। मैंने वो देखा, छोड़ दिया। मेरे दिमाग में यही प्रश्न घूमने लगा कि आजकल वीडियोज़ के टाइटल भी लोग क्या देने लगे हैं, क्या भारत बचेगा। उनका भी क्या दोष है, सारा वातावरण ऐसा चल रहा है। भविष्यवाणियों से, पॉडकास्ट से, इस तरह के टाइटल से अपना सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और यदि विचारों का ज़्यादा प्रवाह ऐसा होता है तो जो चीज़ नहीं होगी उसको भी यह विचार प्रवाह घटित करा देगा। विचारों की ऐसी शक्ति होती है। क्या भारत बचेगा, उसको टाइटल को देखते ही मेरा मन खिन्न हो गया। और मैंने थोड़ा सा उस वीडियो को देखा तो बापूजी दशरथ भाई पटेल बोल रहे थे कि उधर को वर्ल्ड वार 3 चलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, और भारत में सिविल वार होगा। बड़ा भयानक सा चित्रण था। कल का दिन बीत गया। आज भी कभी कभी मेरे दिमाग में वही वीडियो, वही पॉडकास्ट घूमता, क्या भारत बचेगा। लेकिन क्या हुआ कि आज उस क्या भारत बचेगा उसकी जगह एक नया वाक्य मेरे को ऊपर से आया, भगवान ने दिया। वह क्या था, क्या भारत बचेगा उसकी जगह क्या भारत हाराकिरी करेगा। क्या भारत हाराकिरी करेगा। परमात्मा मिले। मैंने पूछा, सर ये क्या बात कह रहे हो तुम। बड़े बड़े आदमी संत जैसे ये बापूजी दशरथ भाई पटेल कह रहे हैं क्या भारत बचेगा, आप कह रहे हैं कि क्या भारत हाराकिरी करेगा। मैंने कि मेरे देश के साथ ऐसा मत करो। भगवान ने कहा, मंगल आप और हम कौन होते हैं करने वाले। लोग अपने आप अपने कर्मों से चीज़ों को घटित करते रहते हैं, फिर ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार उसका जो रिजल्ट निकलने वाला होता है वो निकलता है। हम कौन हैं जो अपनी इच्छा अनुसार ये कर दें। उसने क्या वाक्य रहा, उसकी जगह क्या भारत हाराकिरी करेगा। दोस्तों, हाराकिरी क्या है आप जानते होंगे। हाराकिरी इज ए वर्ड दिस इज वर्ड फॉर Japanese style of committing suicide. This is the word representing the Japanese style of committing suicides. आत्महत्या को करने का जापानी स्टाइल है, जापानी तरीका है, उसको हाराकिरी कहते हैं। वह दुनिया में बड़ा फेमस हो रहा है हाराकिरी। क्या भारत हाराकिरी करेगा। परमात्मा ने मुझे यह वाक्य दिया। मैंने भगवान से ही पूछा और भगवान ने जवाब दिया, क्या भारत हाराकिरी करेगा। दोस्तों सुनो, आज की देवाणी का क्या उत्तर इस बारे में कि भारत को हाराकिरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि भारत को हाराकिरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यदि
यदि क्या, 1 नंबर, यदि भारत के वर्तमान शासक यानी पिछले 1 दशक के हीरो या विलेन समझ लो, जैसे भी ये इसी तरह से लगातार कुछ समय और शासन करते रहे तो भारत को हाराकिरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। करेगा नहीं, मजबूर होना पड़ेगा भारत को हाराकिरी करने के लिए। मैंने कि शायद बड़ी बात कह दी। और दूसरी बात सुनिए, यदि भारत ने, दूसरा क्या है कि एक तो यह है कि यदि भारत के वर्तमान शासक पिछले 1 दशक के शासन व्यवस्था के जो हीरो हैं, जो विलेन हैं, हीरो समझ लो विलेन हैं, वे लगातार ऐसे शासन करते रहे तो भारत को हाराकिरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा इसमें क्या बताई भगवान ने, यदि भारत देश ने अपनी व्यवस्था को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदला, दूसरा क्या है कि यदि भारत ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदला तो अवश्य भारत को हाराकिरी करना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था को क्या बदलना, सामाजिक व्यवस्था को इस तरह से बदलना कि भारतीय समाज से जाति नाम की चीज़ का समूल नाश हो, जाति व्यवस्था का समूल नाश हो, और ये जाति नाम का शब्द ऐसे ही गायब हो जाए जैसे कि सती प्रथा का शब्द है जो भारत से गायब हो गया, जिसको नाम लेने में भी घिन होती है कि सती प्रथा जैसी व्यवस्था यहाँ थी। ऐसा ही भारत ने यदि अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदला इस तरह का कि उसमें जाति व्यवस्था का समूल नाश हो जाए और इस तरह की सेकुलर व्यवस्था बन जाए, सामाजिक व्यवस्था इस तरह की सेकुलर रूप ले ले कि एक परिवार में मान लो 5-6 सदस्य हैं तो उसके परिवार के 5-6 सदस्य हो सकता है एक हिंदू हो, एक मुसलमान हो, एक बुद्ध हो, एक ईसाई हो, एक क्रिश्चियन हो। मतलब इस तरह की सेकुलर व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो सेकुलर व्यवस्था है जो बन जाए, तब भारत हाराकिरी करने से बच सकता है। दोस्तों, बड़ी कठोर बात भगवान आज मुझे बताई। कल तो बापूजी भाई जो बोल रहे थे, आज परमात्मा ने कहा कि भारत हाराकिरी करने से तभी बच सकता है, तभी नहीं करेगा जबकि अपनी सामाजिक व्यवस्था को इस तरह से करे कि वह समाज से जाति व्यवस्था का समूल नाश कर दे। कुछ भी करे, कुछ ऐसे प्रयत्न करे कि जाति व्यवस्था, जाति नाम की चीज़ ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही इतिहास की चीज़ बन जाए जैसे कि सती प्रथा शब्द हुआ कि हाँ यार कभी थी, कभी होता था, क्या थी, ये ऐसे होता था, ऐसा होता था। सती प्रथा क्या थी भाई, ऐसे होता था, ऐसे होता था। ऐसे ही जातीय प्रथा क्या है, ये भी ऐसे ही बन जाए कि हाँ ये पहले थी, ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसा था, ऐसा था। और दूसरे क्या है कि भारतीय समाज इस तरह से सेकुलर समाज बने कि एक परिवार के 5-6 सदस्य हों, एक परिवार में 5-6 सदस्य हों तो उसमें से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई बुद्ध है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है। ये अपना अपना वे ऑफ लिविंग है, अपना अपना समझ है, धार्मिक व्यवस्था को मानने का है कि एक परिवार में से 5-6 सदस्य के परिवार में से कोई हिंदू मान्यता को मानता है, कोई मुस्लिम को, कोई बुद्ध को, कोई ईसाई को, कोई क्रिश्चियनिटी को। ऐसा समाज भारत बन जाए और उस समाज से जाति व्यवस्था का समूल नाश हो जाए जैसे कि सत्य प्रथा एक इतिहास की चीज़ बन गई इस तरह से, तो भारत हाराकिरी करने से बच सकता है। मंगल। मैंने कि भगवान किसी न किसी तरह से ऐसा करो, ऐसी व्यवस्था लाओ जिससे कि यदि ये दोनों शर्तें पूरी हों और भारत हाराकिरी करने से बच जाए। अभी मैं गया था, कहीं बैठा था दुकान पर, मुझे भगवान ने यही बताया और मैं यही सोचता दिमाग में आ गया और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत हाराकिरी करने से कैसे बच सकता है। ईश्वर ने जवाब दिया। दोस्तों, इस बारे में प्रयत्न करिए और सुनिए इसका क्या है
कि इस बारे में जो प्रयत्न करेगा, जो इस व्यवस्था को मिटाएगा, वही भारत में फलेगा फूलेगा और उसका अस्तित्व बरकरार रहेगा। वरना ऐसी लहरें चलने वाली हैं भविष्य के भारत में कि पता नहीं लोगों के साथ क्या हो जाए। जैसे कि दशरथ भाई पटेल कल बोल रहे थे कि क्या भारत बचेगा। अरे ये भी कोई प्रश्न है, क्या भारत बचेगा? भारत ने ऐसा क्या किया है जो भारत, ये प्रश्न आता है कि क्या भारत बचेगा? उधर को इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड वार 3 एटॉमिक वेपन से होगा, तो इधर सिविल वार चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज ये 2 रास्ते हैं हमारे सामने। यदि हम ये 2 शर्तों को पूरा कर लें तो भारत बचेगा ही नहीं, बचेगा पक्का, हाराकीरी का सवाल ही नहीं है, और बचेगा ही नहीं, भारत महान बनेगा और वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। ये 2 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने अभी बोली हैं। आज उसने मुझे यही बताया वो चाय की दुकान पर। मैंने कि भाई भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने एक इसका सोल्यूशन तो बताया कि भारत को हाहाकारी करने से रोकने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। दोस्तों धन्यवाद, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।